For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child. She fears for, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. I also feel that there is a sense of insecurity. There is a sense of fear. इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? गाइस, आमिर खान या उनके वाइफ किरण राव ने जब बोले थे कि भारत उन्हें और उनके फ्यूचर जनरेशन के लिए सेफ नहीं लगता, या जब कुछ दिन के आगे आमिर खान भाई साहब इंडिया के अगेंस्ट बात करने वाले तुर्की के प्रेसिडेंट का वाइफ के साथ फोटो सेशन कर रहे थे, उसके बाद अगर इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने आमिर खान को बोला होता कि आप इंडिया के जमीन पर पैर मत रखना, निकल पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, खाता इधर का गाता है उधर का, पहली टिकट निकाल और भाग उधर, तब क्या सीन होता? तब बॉलीवुड के ये कुछ पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट के साथ पार्टी करने वाले कैब प्रोटेस्ट के समय पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट के ऑर्डर से प्रोटेस्टर्स को भड़काने वाले ये दीपिका पादुकोणे, फरहान अख्तर, जावेद अख्तर, शबाना आजमी, तापसी पन्नू जैसे कुछ बॉलीवुड वाले क्या बोलते? क्या ये लोग आमिर खान के अगेंस्ट जाकर अमित शाह को सपोर्ट करते? डेफिनेटली नहीं करते। तब इन लोगों के लिए इंडियन गवर्नमेंट इंटॉलरेंट हो जाते। That's why I feel that the intolerance is walking tall in our backyard. लेकिन अब जब किसी के जस्टिस के लिए एक समाज को खोखले करने वाले ड्रग्स पेडलर्स के अगेंस्ट में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में चल रहे एंटी सोशल, एंटी इंडियन एक्टिविटीज के ऊपर जब कंगना रनावत ने आवाज उठाया, तब महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट जब उन्हें मुंबई में पैर ना रखने के लिए धमकी देते हैं, तब यही लोग महाराष्ट्र सरकार को सपोर्ट देते हैं। व्हाट अ ड्यूअल कैरेक्टर। अब इन लोगों के संजय राउत के अगेंस्ट में एक ट्वीट नहीं, कंगना रनावत ने क्या और क्यों बोली थी, पहले ये जानना जरूरी है। बीजेपी एमएलए राम कदम ने एक स्टेटमेंट दिया कि कंगना रनावत मुंबई के ड्रग्स पेडलर्स के अगेंस्ट में खुलकर बोल रही है, इसलिए मुंबई में महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को कंगना के सेफ्टी के लिए व्यवस्था करना चाहिए। राम कदम के इस ट्वीट के रिप्लाई में कंगना ने बोली कि गिव मी सिक्योरिटी फ्रॉम सेंटर और हिमाचल बट नो मुंबई पुलिस प्लीज। मतलब मुझे सेंट्रल या हिमाचल सरकार की तरफ से सिक्योरिटी दीजिए, बट मुंबई पुलिस की तरफ से नहीं। कंगना इस कमेंट से मुंबई पुलिस को क्रिटिसाइज नहीं कर रही है, ये सभी को मालूम है। वो अटैक कर रही है महाराष्ट्र सरकार को। ये एक साधारण व्यक्ति भी समझते हैं, क्योंकि किसी स्टेट की पुलिस फोर्स वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट की नजरिए से ही काम करते हैं। जैसे कि जब सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थे, तब हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज, आर्मी कश्मीर के अलगाववादियों के अगेंस्ट इतने एग्रेसिव नहीं थे, एंटी इंडियन एलिमेंट्स के अगेंस्ट एक्शन नहीं हो रहे थे। बट जब बीजेपी सेंट्रल में आ गया, आर्मी, सिक्योरिटी एजेंसीज, एंटी इंडियन एलिमेंट्स, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के अगेंस्ट एक्शन लेने लगे। आर्मी, रो या अदर सिक्योरिटी एजेंसीज तो वो पहले के ही है। इन एजेंसीज के एक्टिविटीज गवर्नमेंट के नजरिया के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसलिए कंगना के ये रिप्लाई जाके लगा महाराष्ट्र सरकार के एफिशिएंसी के ऊपर, और संजय राउत कंगना के अगेंस्ट एक्टिव हो गए। इस स्थिति में महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस को जिस तरह से हैंडल कर रहे हैं, कंगना की ये डर जिन्युइन है। आप लोग ही देखिए, ये महाराष्ट्र पुलिस ही थे जब पालघर में खुद पुलिस ही साधुओं को पकड़कर भीड़ को हैंडओवर कर देते हैं, और वे मॉब भीड़ इन साधुओं के हत्या कर देते हैं। दिशा सालियन की मौत के बाद भी उनकी डेड बॉडी का प्रॉपरली पोस्टमार्टम ही नहीं होने का एलिगेशन लगते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वाले 2-3 महीने के आगे ही महाराष्ट्र पुलिस को उनके ऊपर लाइफ थ्रेट्स को लेकर इन्फॉर्म करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं होते हैं, और बाद में उनके मिस्टीरियस डेथ हो जाते हैं। बिहार से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आईपीएस ऑफिसर आते हैं, उन्हें क्वारंटाइन कर देते हैं। बट तुर्की से जब आमिर खान आता है, तो तब उनका क्वारंटाइन नहीं होता है। राजदीप सरदेसाई और आज तक इंडिया टुडे का टीम ड्रग्स पेडलर रिया चक्रवर्ती की इंटरव्यू लेने दिल्ली से मुंबई आते हैं।
SSR केस के आरोपी संदीप सिंह के जैसे लोग दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से मुंबई आते हैं, उनका क्वारंटाइन नहीं होता है। मुंबई पुलिस सुशांत के केस को लेकर 2 मंथ्स इंक्वायरी का नाटक करते हैं, लेकिन FIR ही दर्ज नहीं करते हैं। रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती को मुंबई पुलिस एस्कॉर्ट देते हैं, लेकिन मुंबई पुलिस जिसे सिक्योरिटी देते हैं वो अब निकल जाते हैं हाई प्रोफाइल ड्रग पेडलर्स। तो ऐसे महाराष्ट्र या मुंबई पुलिस को कैसे और कौन विश्वास करेगा? क्या आप ऐसे पुलिस को विश्वास में ले सकते हैं? आपके राय कमेंट बॉक्स पर जरूर रखिएगा। कंगना ने जो बोली कि उनके लिए अब मुंबई पाक ऑक्युपाइड कश्मीर POK की तरह लग रहे हैं, मुंबई में सिक्योरिटी मेजर्स को लेकर महाराष्ट्र सरकार की फेलियर को अटैक कर रही है। मतलब किसी इंडियन को जिस तरह POK सेफ नहीं लगेगा, उसी तरह ड्रग पेडलर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले मुंबई पुलिस अगर ड्रग्स पेडलर्स के अगेंस्ट कमेंट करने वाली कंगना को सिक्योरिटी देने जाएंगे तो मुंबई जाहिर सी बात है उनके लिए सेफ फील नहीं होगा। वो इसी बात को बोल रही है। बात खुद के सरकार की नाकामियत को छुपाने के लिए संजय राउत इसे मोड़ देते हैं और बोलने लगे कि कंगना मुंबई को गाली दे रही है। जब शिवसेना के संजय राउत, NCP के अनिल देशमुख कंगना को बोलते हैं कि तुम मुंबई को लेकर कुछ नहीं बोल सकते, अब जो ये कुछ सो कॉल्ड लिब्रांडो लोग कंगना के पीछे पड़ गए हैं, ये वही लोग हैं जो विराट कोहली को 2018 में क्रिटिसाइज किया था। जब एक कमेंट का रिप्लाई देते हुए विराट ने बोला था कि अगर किसी को इंडियन क्रिकेटर्स अच्छा नहीं लगते हैं और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स अच्छा लगते हैं तो वे लोग बेटर है कि इंडियन क्रिकेटर्स के बारे में भला बुरा ना बोलते हुए इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया ही चले जाए। अब महाराष्ट्र सरकार के खामियों के बारे में कंगना के बोलने के कारण जब संजय राउत, अनिल देशमुख ने बोला कि अगर तुम्हें मुंबई में डर लगते हैं तो तुम मुंबई छोड़ दो, तो सो कॉल्ड खुद को लिबरल बोलने वाले संजय राउत, देशमुख को सपोर्ट करते हुए कंगना को ही क्रिटिसाइज करने लगे हैं। क्या ड्यूअल कैरेक्टर है इन लोगों के, और इन्हीं लोगों को बोलने का आज़ादी चाहिए, लेकिन सच बोलने के लिए कंगना को ही क्रिटिसाइज करते हैं। और कंगना रनौत कैसे मुंबई पुलिस के ऊपर भरोसा करेंगे, जो ये कुछ दिनों के आगे मुंबई के रूट में महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को क्रिटिसाइज करने के कारण संबित पात्र, कंगना रनौत, सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी के नाम पर वॉक ऑफ शेम का पेंस किया गया था, तब मुंबई CP ने उस पोस्ट को लाइक किया था, ऐसा कंगना की कहना है। तो उस पुलिस कमिश्नर के ऑर्डर से रेगुलेट होने वाले मुंबई पुलिस को कंगना खुद के सिक्योरिटी के लिए कैसे विश्वास में लेगी? क्या आप इस स्थिति में ऐसे पुलिस वालों को विश्वास में ले सकते हैं? प्लीज कमेंट बिलो ऑन इट। ये जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटॉलरेंट बोलते हैं कि मोदी सरकार बोलने की आज़ादी नहीं देते हैं, ड्रग्स पेडलर्स के ऊपर, बॉलीवुड में ड्रग्स के प्रचलन के ऊपर बोलने के कारण कंगना रनौत को क्रिटिसाइज करते हैं, ये राजदीप सरदेसाई, दीपिका पादुकोणे, तापसी पन्नू, कुणाल कमरा जैसे लोग जब महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे को किसी ने कुछ बोला तो उनके बाल मुंडवा दिया जाता है। जब आदित्य ठाकरे को बेबी पेंगुइन बोलने के कारण किसी को जेल में डाल देते हैं तो तब इन्हें महाराष्ट्र सरकार में इनटॉलरेंस नहीं दिखते। बोलने के अधिकार के ऊपर सरकार की गुंडागर्दी दिखाई नहीं देते हैं, तब इनके मुंह में ताला लग जाते हैं। क्या हिपोक्रेसी है, और ये लोग दूसरों को हिपोक्रेट बोलते हैं। यहाँ जब कुणाल कमरा का बात आ ही गया तो और एक बात कर ही लेते हैं। ये कंगना के ऊपर बोलता है कि कंगना की मुंबई को POK से कंपैरिजन डिस्टेस्टफुल लगते हैं, लेकिन यही भाई साहब इंडिया को बार बार पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं, तब इन्हें टेस्ट मिलते हैं। इन लोगों के बातों से ही एंटी नेशनलिज्म झलकते हैं और ये लोग कंगना रनौत को देशद्रोही बोलते हैं। गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जुड़े रह सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।